हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अयान अस्कर है और आज मैं बताऊंगा आप लोग को क्लास 12th का इकोनॉमिक का एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। इसको मैं जल्दी से जल्दी चाहूँगा कि इस चैप्टर को ख़त्म करूँ। ये बहुत आसान चैप्टर, मुश्किल से 10-15 मिनट से ज़्यादा का ये चैप्टर नहीं है। आइए फिर टाइम न वेस्ट करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सबसे फर्स्ट पेज पे हमें ये हेडिंग दिखती है। हम इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जो चीज़ यहाँ पर सबसे पहले नोट करने वाली है वो है एडी यानी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, टी प्लस आई यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये पहला फार्मूला है, ये लोग आप पहले लिख लीजिए। पहले फार्मूले पे हम लोग आते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसमें सबसे पहले आता है एपीसी। एपीसी का फार्मूला है कंजम्पशन अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम। और एमपीसी का फार्मूला है चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम यानी कि जैसे पहली इनकम 100 है, दूसरी इनकम 200 है, तीसरी इनकम 300 है, तो इसमें जो इनकम चेंज हो रही है 100 से 200 के बीच में जो इनकम है उसको हम लोग 200 में से 100 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, तो उसको चेंज इन इनकम कहते हैं। इसी तरह चेंज इन कंजम्पशन, कितना आदमी कंज्यूम कर रहा है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड होता है। वैसे इधर एपीसी का फार्मूला दिया हुआ है, जिसको लिखना हो लिख ले। और दूसरा यहाँ पर है एमपीसी का फार्मूला दिया हुआ है, जिसको लिखना हो लिख ले। संदीप गर्ग से बता रहे हैं। और नेक्स्ट इसका फार्मूला है सेविंग का वाई का सिंबल होता है वाई का सिंबल होता है इनकम, और सी का सिंबल होता है कंजम्पशन। यानी सेविंग अगर हमें निकालना है तो इनकम माइनस कंजम्पशन, ये करेंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी। सेविंग कहाँ पर कैसे यूज़ की जाएगी ये सब हम आप लोग को बताते हैं। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है एपीएस का, यानी इसमें एपीएस का फार्मूला है सेविंग अपॉन इनकम। यहाँ पर सेविंग काम आएगी, अगर इस सेविंग नहीं दी है तो हमें सेविंग निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट इसका है एमपीएस में चेंज इन सेविंग और अपॉन चेंज इन इनकम, ये फार्मूला है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है मेन चीज़ ये है एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 होता है। यानी कि अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस ऑलरेडी 0.2 होगा, या एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी 0.8 होगा, क्योंकि इन दोनों का एमपीसी और एमपीएस का टोटल होता है 1। तो ये थे हमारे चैप्टर के कुछ ज़रूरी फार्मूले, और ये मेन फार्मूले कुछ यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूले ऑफ ग्लैंस, ये कुल 9 फार्मूले हैं। इसको अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। इस तरह एपीसी और एपीएस भी 1 ही होता है, एमपीसी एमपीएस भी 1 होता है। तो फिर इसको पहले हम लोग एक सादे पेपर पे सारे फार्मूले उतार लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमें कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। इनकम हमें 100, 200, 300 दी हुई है। कंजम्पशन 80, 120 और 180, ये 3 कंजम्पशन दिया हुआ है। इनकम कंजम्पशन ऐसे ही लिखेंगे। एपीसी के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। एपीसी के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे कंजम्पशन अपॉन वाई। कंजम्पशन मतलब सी का मतलब कंजम्पशन, वाई का मतलब इनकम। कंजम्पशन हम 80 ऊपर रखेंगे यहाँ पे, और 100 यहाँ वाई के पास रखेंगे जहाँ इनकम होती है। आंसर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 100, 0.80। इस तरह निकलेगा एपीसी। और एपीएस का फॉर्मूला है सेविंग अपॉन इनकम। इसी तरह सेविंग हम रखेंगे। सेविंग निकालने का फॉर्मूला है इनकम और कंजम्पशन दिया हुआ है। इनकम 100 है, कंजम्पशन 80 है, यानी कि सेविंग हुई हमारी 100 माइनस 80।
सेविंग हुई हमारी 20, यहाँ पर 20 आ गया है। सेविंग का फॉर्मूला है इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी इसमें सीधा माइनस करना है और सीधा सीधा हमारी सेविंग आ जाएगी। अब यही सेविंग को उठा करके हम रख देंगे यहाँ पर, यानी कि 20 और इनकम है 100, 20 डिवाइडेड बाई 100 आ गया 0.20। APC अगर निकाल लिया है तो हमको ये दोबारा से APS निकालने की ये ज़रूरत नहीं ना। जैसे 0.80 आया है हमारा, 0.80 आया हमारा APC, तो APS ऑलरेडी हमारा हो जाएगा 0.20, बिकॉज 1 माइनस 0.80 इक्वल 0.20। इस तरह APC और APS निकलता है। इसी तरह सेम MPC और MPS भी निकलता है। इसमें जैसे हम लोग देख सकते हैं MPC और MPS निकालना है। यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम यानी इनकम 400 है, कंजम्पशन इसका है 240, तो इसका फार्मूला होता है, MPC का फार्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे कि इनकम में कितना फ़र्क आ रहा है, 400 से 500, यानी कि इनकम में फ़र्क आ रहा है 100 का, तो हम नीचे 100 लिखेंगे। और कंजम्पशन में 240 से 320, इसका फ़र्क होता है 80 का, 320 माइनस 240 में 80 हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.80। जब MPC 0.80 आया है तो MPS 0.20 हो जाएगा, बिकॉज MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। बस MPC और MPS निकालने का और APC और APS निकालने का बस इतना छोटा सा फार्मूला होता है, यही हमें हमेशा याद रखना रहता है। इसको याद कर लेंगे तो ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है, न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ी टफ क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछ रहा है इफ APC ऑफ एन इनकम इज 0.8 व्हाट शुड बी द सेविंग ऑफ द इनकम ऑफ ₹2000 करोड़, यानी कि अगर हमारी APC इकोनॉमिक की 0.8 है तो जब हमारी इनकम 2000 करोड़ पहुंचेगी तब हमारी सेविंग क्या होगी। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से करके देखते हैं। हम लोग आसानी से जानते हैं कि APC और APS हमेशा 1 होता है, तो APC अगर 0.8 है तो APS 0.2 होगा, इसलिए हम ये APS का फार्मूला लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे APS निकला है। APS का फार्मूला लगाने के बाद सेविंग और इनकम, सेविंग है यहाँ पर APS की जगह 0.2 लिखेंगे, और सेविंग है नहीं, सेविंग हमें पता करनी है, यहाँ पर हम सेविंग लिखेंगे, नीचे 2000 लिख देंगे। इससे 2000 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 400। तो सेविंग हमारी 400 होगी, जब 400 होगी एट द लेवल ऑफ 2000 करोड़ इनकम पे। ये हमारा एक थोड़ा टफ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है 100, 200, 300, 400 और कंजम्पशन है 100, 190, 275 और 355। इसमें हमें MPC और MPS निकालना है। बहुत आसान तरीके का क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी किया था। MPC हम निकाल लेंगे तो MPS हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला यही है MPC का कि चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन भी दिया हुआ है, इनकम भी दिया हुआ है। इसमें हम लोग MPC और MPS में ये और ये नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ से इसका डिफरेंस है 100 का, यानी कि हर में 100 का डिफरेंस है। तो हम चेंज इन इनकम में लिखेंगे 100, यानी नीचे हम लोग लिख देंगे 100, और ऊपर हम लोग कंजम्पशन में लिखेंगे, यहाँ 100 है, यहाँ 190, यानी 190 माइनस 100 यानी 90 बचेगा, तो हम लोग यहाँ 90 लिखेंगे। तो आंसर यहाँ आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 0.9। तो MPS ऑलरेडी हो जाएगा 0.10, क्योंकि एक में से अगर 0.9 हटा देंगे तो 0.1 ही बचेगा।
तो इसी तरह हम लोगों को करना है। MPC और MPS बहुत आसान है। अगर इसमें आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905919641। और अगर किसी को कोई और तरह के चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो हमें किसी भी तरह से कांटेक्ट करके पूछ सकता है। मैं चाहूँगा कि उसके डाउट्स मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि 12th थोड़ा सा टफ होता है हर के निगाह में और ज़रूरी भी होता है। तो चलिए, कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कांटेक्ट करिए और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।